नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि कौन सा शेयर खरीदें और खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में मैं ऐसी 5 बातें बताऊंगा जो हर किसी को कोई भी शेयर खरीदने से पहले जरूर चेक करना चाहिए। अगर आप ये 5 चीजें बिना चेक किए हुए 1 रुपया भी शेयर मार्केट में लगाते हैं तो आपका पैसा डूब सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। कोई भी शेयर खरीदने से पहले जो सबसे पहली चीज़ चेक करनी है वो है कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न। अगर कंपनी का चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म में लेफ्ट से राइट, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो कंपनी का स्टॉक अच्छा है। और इसी का ठीक उल्टा, अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी का चार्ट पैटर्न लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ आ रहा है तो वो एक खराब स्टॉक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको 2 अलग अलग कंपनी का चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा। लेफ्ट साइड है टीसीएस का चार्ट पैटर्न जो कि लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये एक अच्छा शेयर है। आपको ऐसे शेयर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ रिलायंस पावर का शेयर है जिसका चार्ट पैटर्न लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ऐसे शेयर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले जो दूसरी चीज चेक करनी चाहिए वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। जिस शेयर में जितने रिटेलर कम रहेंगे वो शेयर उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। रिटेलर जितने ज्यादा रहेंगे वो उतना ही खराब शेयर रहेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको 2 अलग अलग कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे रहे होंगे। पहला शेयर होल्डिंग पैटर्न है विप्रो का, जहां पे रिटेलर के पास सिर्फ 8.5% का शेयर है, यानी 91% शेयर मजबूत हाथों में है, जैसे प्रमोटर, एफआईज, म्यूचुअल फंड, यानी ये एक बहुत ही अच्छा शेयर है। अगर किसी कंपनी में 25% से कम रिटेलर होते हैं तो इसका मतलब वो शेयर अच्छा होता है। दूसरी तरफ है वोडाफोन का शेयर होल्डिंग पैटर्न जिसमें रिटेलर है 64%, यानी प्रमोटर, एफआईज और म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 36% का ही शेयर है। इन लोगों ने अपना सारा शेयर रिटेलर को बेच दिया और बाकी बचा हुआ शेयर कब बेच देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे शेयर से हमेशा दूर रहना जहां पे रिटेलर बहुत ही ज़्यादा हैं। ऐसे शेयर हमेशा नुकसान देंगे। कोई भी शेयर खरीदने से पहले तीसरी चीज जो चेक करनी है वो है कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ना चाहिए। अगर कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ेगा तभी शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है या फिर कंपनी लॉस में है तो ऐसे कंपनी से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसी कंपनियों में पैसा डूबने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पे है लेफ्ट साइड में डीमार्ट का शेयर जिसका प्रॉफिट हर साल लगातार बढ़ रहा है, यानी ये कंपनी का शेयर अच्छा है। दूसरी तरफ है ओला का शेयर जिसका लॉस लगातार हर साल बढ़ते जा रहा है, यानी ये कंपनी में पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है। तो ऐसी कंपनियों से दूर रहना ही बेटर है। और चौथी चीज चेक करनी है आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये हमें ये बताता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.25 से कम है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फंडामेंटल में दूसरी चीज चेक करनी है कंपनी का पी रेशियो। पी रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है या महंगा। अगर किसी भी कंपनी का पी रेशियो उसके इंडस्ट्री पी से कम होगा तो समझ जाना वो कंपनी सस्ती है। अगर इंडस्ट्री पी से ज़्यादा होगा तो समझ जाना वो कंपनी महंगी है। फंडामेंटल में तीसरी चीज़ आती है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि हमें चेक करना चाहिए। ये कभी भी 15% से ज़्यादा होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी हमें ये बताता है कि आपने जो शेयर लिया है उस पे आपको कितना % का रिटर्न मिलेगा। अगर ये 15% से ज़्यादा है, अगर आपने 500 रुपये का शेयर लिया है तो आपको 75 रुपये का रिटर्न मिलने की संभावना है। फंडामेंटल में चौथी चीज चेक करनी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि ये बताता है कि कंपनी के ऊपर जो टोटल पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर कंपनी कितना % का रिटर्न देती है। ये भी कभी भी 15% से ज्यादा होना चाहिए। कोई भी शेयर खरीदने से पहले जो 5वीं चीज चेक करनी है वो है कंपनी का बिजनेस मॉडल और उसका मैनेजमेंट। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना इसलिए जरूरी है, अगर इसका बिजनेस नहीं समझ में आएगा तो इसके नंबर भी समझ के कोई फायदा नहीं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन है, कंपनी का बिजनेस ज़्यादा लंबा टिकेगा कि नहीं टिकेगा। एग्जाम्पल के लिए एशियन पेंट और पीडी लाइट
एशियन पेंट पेंट बेच के पैसा कमाती है और पीडीलाइट फेविकोल बेच के पैसा कमाती है। मार्केट में नए कॉम्पिटिटर का आना लगभग मुश्किल है और इसका डिमांड कल भी था और आगे भी रहेगा। यानी ये दोनों कंपनियां बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं और इसके साथ में हमें चेक करना है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट ही उसका असली एसेट होता है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट ईमानदार और अनुभवी होगा तो बिजनेस ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा, लेकिन अगर मैनेजमेंट में गड़बड़ी रहेगा तो कितना भी अच्छा बिजनेस क्यों ना हो वो कभी भी डूब सकता है। एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं इन्फोसिस। इसका मैनेजमेंट हमेशा साफ और ट्रांसपेरेंट रहा है, इसलिए ये आईटी सेक्टर की आज भी एक भरोसेमंद कंपनी है। लेकिन दूसरी तरफ यस बैंक के मैनेजमेंट ने एग्रेसिव और रिस्की लोन दिए जिससे बैंक डूब गया। इसलिए मैनेजमेंट की क्वालिटी चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना करें। धन्यवाद।